अगर आप रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो मसला आपका मसाना नहीं है, ये कुछ और है। कल रात आप कितनी दफा उठे थे? एक दफा, दो दफा या इससे भी ज्यादा दफा? बहुत से लोग जो रात को बार बार उठते हैं वो ये सोचते हैं कि ये शायद उनका प्रोस्टेट का मसला या मसाना कमजोर हो गया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप रात को एक दफा भी उठते हैं, नींद खुल जाती है, तो ये वीडियो देखकर आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मसले को कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। क्योंकि असल बड़ा मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि ये आपकी नींद के साथ क्या करता है। ये लिटरली आपकी नींद को तबाह कर देता है। और जब नींद खराब होती है तो उसके बाद मसलों की एक पूरी चेन शुरू हो जाती है। सबसे पहला असर आपके मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है, वजन कम करना मुश्किल हो जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है अगर आप ठीक से ना सोएं, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है जो ब्लड शुगर से रिलेटेड बहुत से मसले पैदा करती है। हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, आर्टरी सख्त होने लगती है, कॉर्टिसोल की वजह से पेट की चर्बी यानी विसरल फैट बढ़ता है। आप हमेशा हंगर मोड में रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाने का दिल चाहता है। नींद की कमी आपके दिमाग के डिटॉक्स प्रोसेस को रोक देती है, इसलिए सुबह ब्रेन फॉग होती है, मूड डाउन हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन सब मुतासर होते हैं अगर नींद ठीक ना हो। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है और जाहिर है अगर नींद पूरी ना हो तो आप पूरा दिन थके हुए रहते हैं। अब सबसे पहली बात आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है। शायद आपने कभी इस हार्मोन का नाम सुना हो और मैं इसको ज्यादा पेचीदा नहीं बनाऊंगा। इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नाम से ही जाहिर है, एंटी डाययूरेटिक यानी ज्यादा पेशाब को रोकने वाला हार्मोन, पानी को जिस्म में रोकने वाला हार्मोन, खास तौर पर रात के वक्त। और ये हार्मोन बहुत अहम है क्योंकि ये बॉडी के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर इस हार्मोन में कोई मसला हो जाए तो आप ज्यादा यूरिन बनाएंगे, और ये ज्यादातर रात के वक्त। सबसे पहली चीज जो इस हार्मोन को बिगाड़ती है वो है ज्यादा नमक और कम पोटासियम, इनका जिस्म में इम्बैलेंस। और ये बहुत कॉमन है। जब बॉडी में नमक ज्यादा और पोटासियम कम होता है तो सबसे पहला असर गुर्दों पर पड़ता है, क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा नमक को निकालना चाहती है बाहर, इसलिए ज्यादा यूरिन बनना शुरू हो जाता है। और मैं आपको याद करवाता चलूं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां पोटासियम से भरपूर होती हैं, सैलेड में पोटासियम होता है। फिर अगली चीज है ब्लड शुगर। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप जानते हैं कि रात को बार बार पेशाब क्यों आता है। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो जिस्म इसे निकालता है, और जब ये गुर्दों और मसाने से गुजरती है तो ये अपने साथ पानी भी खींचती है। इसलिए ज्यादातर जिन लोगों में नमक और पोटासियम का इम्बैलेंस और ब्लड शुगर का मसला होता है, इनके पैरों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी पिंडली, टांग या पांव को दबाएं और वहां गड्ढा बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन है, और यही पानी जब आप लेटते हैं सीधा सोते वक्त, तो ये पानी जो जमा होता है ये वापस खून में आ जाता है और फिर इसे कहीं ना कहीं तो निकालना होता है। तो ये फिर गुर्दों के जरिए यूरिन बनकर निकलता है। अब मसाने के कंट्रोल से रिलेटेड दो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन B1 और मैग्नीशियम। B1 का ताल्लुक नर्वस सिस्टम के उस हिस्से से है जो मसाने को कंट्रोल करता है, लेकिन B1 अकेला काम नहीं करता, इसे मैग्नीशियम की जरूरत होती है। इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रात को बार बार उठते हैं या जिनका मसला नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो। फिर जो चीज इस हार्मोन को बिगाड़ती है वो है ज्यादा कैफीन। इसीलिए कैफीन या कॉफी, इवन चाय को आप सिर्फ सुबह तक महदूद रखें, रात के वक्त ना पिए, क्योंकि ये डायरेटिक की तरह काम करती है। कॉफी, चाय भी, इवन चॉकलेट भी, इनमें ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। शुगर और स्टार्च ये दोनों भी इस मसले को बढ़ाते हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और ये बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो बॉडी इसे निकालने की कोशिश करती है और इंसुलिन की मदद से ये तेजी से बाहर निकलता है, लेकिन ये अपने साथ पानी भी खींचता है। इसलिए अगर आप शाम को शुगर या मीठी चीजें या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो रात को बार बार पेशाब आता है। दूसरी चीज है ज्यादा प्रोटीन। जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है यूरिया। प्रोटीन को हजम करने के अमल में यूरिया बनता है जिस्म में, और ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो बॉडी को यूरिया को बाहर निकालने के लिए ज्यादा यूरिन बनाना पड़ता है। तो रात को हैवी प्रोटीन डिनर ना करें, गोश्त ज्यादा ना खाएं, सुबह के वक्त ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं। फिर किसी भी तरह का मशरूब पीने का सबसे बुरा वक्त कौन सा भला? जवाब है रात के वक्त। सोने से 3 घंटे पहले तक ज्यादा पानी पीना ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत से लोगों को सुबह के वक्त ज्यादा प्यास भी नहीं लगती, लेकिन दिन ढलने के साथ प्यास लगने लगती। मैं खुद भी रात को बहुत ज्यादा पानी पीता था पहले, जब तक कि मुझे ये समझ नहीं आया कि ये डिहाइड्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली जिस्म का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म, क्योंकि आप अगले 10 से 12 घंटे कुछ पीने वाले नहीं जब आप सो रहे हैं। तो ये एक अलार्म है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिस्म का जो इस वक्त पे सेट है। लेकिन इन सबसे भी बुरी चीज है रात के वक्त स्नैकिंग, खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा और चीनी से बनी हुई चीजें, स्टार्च, नमकीन, स्नैक्स। जब आप स्नैक्स खाते हैं तो प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप ज्यादा पानी पीते हैं, फिर रात भर पेशाब आता है। और ये सिर्फ पानी नहीं, शुगर और स्टार्च आपका पोटासियम भी जिस्म में कम कर देते हैं। यानी मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या पीते हैं, कब पीते हैं, मसला ये भी है कि आप क्या खाते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि ज्यादा पोटासियम फूड्स को अपनी डाइट में बढ़ाएं। दूसरी बात, कैफीन कम करें। मुझे बहुत हैरत होती है कि कितने लोग पूरा दिन कॉफी पीते रहते हैं और उन्हें सिर्फ कैफीन कम करने की जरूरत होती है। साथ ही अपने कार्ब्स कम कर दें। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप शुगर और कार्ब्स कम करते हैं तो बॉडी को पानी निकालने की जरूरत नहीं रहती। एक बात याद रखें,
पानी हमेशा शुगर के पीछे पीछे चलता है। जितनी ज्यादा शुगर होगी उतना ज्यादा पानी यूरिन के जरिए निकलेगा और ये सब मिलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर आपने ये सब चीजें फॉलो कर ली तो आप पूरी रात आराम से सोएंगे। और फिर कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।